हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जो है वॉइस के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंसेज कवर करने जा रहे हैं और हमने इन सेंटेंसेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम पहले पार्ट 1 कवर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? तो इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, इसी कहते हैं आदेशात्मक वाक्य, इसी कहते हैं दशा सूचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, विनम्र निवेदन और अनुमति आदि का बोध होता है, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हालांकि इसका जिक्र हम लोगों ने जो है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हमने आपको सिखाया इम्परेटिव सेंटेंसेस का, तो उसमें अच्छे ढंग से किया हुआ है। और अगर इसको आपको अच्छे ढंग से समझना हो तो हमारे जो है डायरेक्ट वाले वीडियो को आप देखें अच्छे ढंग से और उसको समझें कि क्या इम्परेटिव सेंटेंस होता है। फिर भी हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, विनम्र निवेदन और अनुमति आदि का बोध होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस होते हैं फाइनाइट वर्ब से आरंभ होते हैं। किससे आरंभ होते हैं? फाइनाइट वर्ब। और इनका सब्जेक्ट यू होता है, जो कि अंडरस्टूड रहता है। अंडरस्टूड मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। तो हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में क्या क्या सीखा कि इनमें आदेश, प्रार्थना, सलाह, विनम्र निवेदन या अनुमति लेना और देना आदि का बोध होता है। ये सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से आरंभ होते हैं और इनका सब्जेक्ट यू होता है, जो कि हमेशा छिपा रहता है। अब ये जो सेंटेंस है फाइनाइट वर्ब के आधार पर या फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थात these sentences have two categories या two types। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि इनको हमको पहचानना आना चाहिए ना। पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। लेकिन दोनों को हम कैसे पहचानें कि हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो मेन वर्ब, वैसे तो हम वर्ब लिख देते, फाइनाइट लिख सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल सरल किया कि मेन वर्ब से आरंभ होते हैं। ठीक है ना? किससे आरंभ होते हैं? मेन वर्ब। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, इस तरह से आता है। और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो डू नॉट या डोंट से आरंभ होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स, इस तरह से सेंटेंस लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स।
नेगेटिव क्या होगा, डो नॉट, डोंट या ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब कभी कभी क्या होता है, ये सेंटेंसेज नेवर से भी आरंभ हो जाते हैं, ये सेंटेंसेज ऑलवेज से भी आरंभ हो जाते हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब यहाँ बात उठती है कि अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो इनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, इसको और हम सरल करने के लिए हमने जो है इसके अंतर्गत जो आने वाले नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला जो भाग है हमारा वो है कमांड एंड ऑर्डर, और दूसरा जो हमारा भाग है वो है एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड परमिशन। दो कैटेगरी में हम लोगों ने इन नियम्स को बांटा है। तो पहले जो है हम पढ़ेंगे कमांड एंड ऑर्डर, ठीक है। कमांड एंड ऑर्डर जो प्रकट करते हैं सेंटेंसेज, उनका हम लोग कैसे बनाएंगे, और जो एडवाइस, रिक्वेस्ट और परमिशन प्रकट करते हैं उनका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पहले कमांड एंड ऑर्डर प्रकट करने वाले सेंटेंसेज। तो नंबर 1 में हम लोग डाल लेते हैं कमांड एंड ऑर्डर। दोनों का अर्थ क्या है, आदेश या आज्ञा। अब मान लीजिए अगर सेंटेंस जो इम्परेटिव है और उसमें कमांड या ऑर्डर का बोध हो रहा है, आदेश का बोध हो रहा है, आज्ञा का बोध हो रहा है, तो उनका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि सबसे पहले वर्ब रखी होगी, फिर ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट हो सकता है या डायरेक्ट हो सकता है, प्लस अदर्स, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते थे कि जब ऑब्जेक्ट आया हो या प्रयोग किया गया हो, अर्थात व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कर्म दिया गया हो, ठीक है, तब जो है हमें पैसिव कैसे बनाना है कि हम पहले एग्जांपल रख लेते हैं। स्विच ऑन द लाइट, लाइट जला दो, बत्ती जला दो। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है हमको, किसी और क्या लगा करके, क्या जला दो, लाइट, ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है तो हमें इसका पैसिव कैसे बनाना है। ये कब की बात हो रही है, जब उसमें क्या हो, कमांड हो या ऑर्डर हो। अब इसमें कोई ऑर्डर ही तो कर रहा है, लाइट जला दो। दूसरा एक सेंटेंस देख लेते हैं अलग करके, शटर डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या का बोल हो रहा है कि कोई व्यक्ति किसी को ये कार्य करने के लिए ऑर्डर कर रहा है, आदेश कर रहा है। तो जब ये स्थिति हो
तो हमें क्या करना है कि लेट ऑब्जेक्ट होने पर हमें सबसे पहले पैसिव बनाते समय क्या प्रयोग करना है, लेट रख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को यथास्थिति जिस रूप में आ जाए, यहाँ नाउन है, मान लीजिए प्रोनाउन होता तो जिस रूप में होगा नाम ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव रखेंगे क्योंकि ये वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव फॉर्म आता है। तो हो गया लेट, फिर रखें ऑब्जेक्ट द लाइट, फिर इसके बाद बी क्रिया का प्रयोग कर दिया क्योंकि पैसिव वॉइस में यही विशेषता है कि जब पैसिव बनता है तो जो मेन वर्ब है उस वर्ब के पहले बी क्रिया का रूप जरूर लगता है। वो बी, बीन, बीइंग कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो गया, लेट द डोर बी, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, 5 पार्टिसिपल स्विच्ड। हमें जो है यू का प्रयोग नहीं करना है, जो यहाँ अंडरस्टूड है यू उसे हमें यहाँ शो नहीं करना है, बस रख कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। इसको देख लीजिए, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। इसमें भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, जब ऑब्जेक्ट आया है तो हमें किससे बनाना है, लेट से। तब कैसे बनाएंगे, क्या क्या करना होता है, लेट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर बी क्रिया का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये था कि जब कमांड या ऑर्डर हो और उसमें ऑब्जेक्ट आया हो या ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। क्या हमने अप्लाई किया, लेट का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट को रखा, बी क्रिया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाया, थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो बचा, अगर बचा होता तो यहाँ रखते, नहीं बचा है कोई बात नहीं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कह रहा है कि हमने 2 एग्जाम्पल देखे, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है सेंटेंस हमारा ऑर्डर या कमांड में निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसको भी आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो गया, ये तीसरा। जैसे कह दिया जाए डू नॉट, यही क्या हो सकता था, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो क्या कर रहा है, कोई किसी को आदेशात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा है, कमांड, ऑर्डर है, ऑर्डर है। जब ऑर्डर है तो हमें कैसे क्या करना है, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब जो है कर्म दिया गया हो, वही तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्डर में, कमांड में, आदेश में, आज्ञा में हमें जो है क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट, तब कैसे बनाना ये तो पढ़ रहे हैं। तो फिर और क्या करना है हमको, नेगेटिव है तो अब इसको हमें कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस, कि तब भी हमें अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो लेट का प्रयोग करना है, कर दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखिए। अब क्या करना है, जो डू है उसको हटा देना है और नॉट को बी के पहले प्रयोग कर देना है, तभी हो जाएगा नॉट बी। अब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होगा अर्थात थर्ड फॉर्म ओपन, तो क्या बन गया, लेट द डोर नॉट बी ओपन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट pluck these flowers, इन फूलों को मत तोड़ो। कोई किसी को आदेश कर रहा है मत तोड़ो, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया है दीज फ्लावर्स, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें किससे बनाना है, लेट से। तो हो जाएगा लेट दीज फ्लावर्स, क्या करना है, डू को हटाना है, नॉट को बी के पहले देना है, नॉट बी थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से बनेगा। ये तो हमारा हो गया कमांड या ऑर्डर में, जब आदेश दिया जा रहा हो या कमांड किया जा रहा हो
कमांड शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं? जब जो है फोर्स लाइन की बात हो, सेना संबंधी बात हो, ठीक है ना, तो वहां पर हम जो है कमांड का प्रयोग कर देते हैं। अब हम इसी कमांड और ऑर्डर में पढ़ने जा रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, या व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक। तो कह रहा है तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो अब हमारा जो है ये सेकंड पार्ट हो गया। वो पहला पार्ट था कि जब आदेश दिया जा रहा हो और उसमें क्या आया हो? ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, अर्थात जब कोई कर्म ना दिया गया हो। तो कह रहा है कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जब कोई कर्म ना दिया हो, तो हम ऑर्डर होने पर, कमांड होने पर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे ये सीखें। देखें एग्जाम्पल के माध्यम से। स्टे हियर, पहला सेंटेंस। दूसरा कम हेयर। तीसरा डोंट कम हियर हो गया, स्टे हियर हो गया। इसके बाद डोंट कॉल, डोंट साउट लाउडली। 3 सेंटेंस हमने रखे, स्टे हियर, कम हियर, डोंट साउट लाउडली। तो इन तीनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? ऑब्जेक्ट कैसे मिलता था हमको? किसी और क्या लगाने से? पूछ लीजिए आप, स्टे हियर यहाँ ठहरो, किसे ठहरो, क्या ठहरो, नहीं मिला। कम हियर यहाँ आइए, किसको आना है, क्या आना है, नहीं है। डोंट साउट लाउडली, जोर से शोर मत करो या तेजी से मत चिल्लाओ। तो यहाँ क्या चिल्लाओ, किसे चिल्लाओ, नहीं मिला। ये तो एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब कह रहा व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कोई ऑब्जेक्ट कर्म नहीं दिया होता है तब क्या करते हैं? तो हमें क्या करना होता है कि इसको एक ही रास्ता बचता है कि उसको हमें जो है, जब ऑब्जेक्ट था तो मैंने क्यों नियम अप्लाई कर लिया। अब हमें इसको कैसे करना है? क्योंकि ऑर्डर है तो हमें बनाना है यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक। इसके बाद जो भी सेंटेंस बचा, रिमेनिंग सेंटेंस, उसको हमें जो को रख देना है। क्या हो गया? स्टे हियर। तो क्या बन गया? यू आर ऑर्डर टू स्टे हियर। ये कब अप्लाई करना है? जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ऑब्जेक्ट दिया है तो लेट्स वाला रूल अप्लाई करना है। कम हियर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? जब आदेश आत्मक लैंग्वेज बोली जा रही है तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। इसके बाद इसमें कह रहा डोंट साउट लाउडली, जोर से शोर मत करो, जोर से मत चिल्लाओ। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव हो गया तो हमें क्या करना है? नेगेटिव के पहले नॉट लगा देना है, डू को हटाना ही हटाना है। तो कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू साउट लाउडली। इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि जब ऑर्डर हो, कमांड हो और ऑब्जेक्ट हो तो हमें लेट का नियम अप्लाई करना चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, तो हमें इस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनाना चाहिए कि ये जो हमारा फ्रेज है यू आर ऑर्डर्ड, इसको लगा देना है।
इन्फिनेटिव टू से रिमेनिंग सेंटेंस को जोड़ देना है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या करना है, इन्फिनेटिव को नॉट का प्रयोग कर देना है, और जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसको हमें जो कहते हैं रख देना है। तो ये आज हमने सीखा इंपरेटिव सेंटेंसेज में पार्ट 1 के अंतर्गत कमांड एंड ऑर्डर किस तरह से पैसिव बनाते हैं। आपको ये नया तरीका पैसिव सिखाने का आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, ये ऐसी मुझे आशा है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।